Assalamualaikum. फ़ारूक फ़हीम इंजीनियरिंग मेजर एक्शन वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज का हमारा क्वेश्चन है या जो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू एंटर इन द जॉब मार्केट ऑफ मिडिल ईस्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो so many people are asking me again and again, my juniors, my colleagues, my relatives, and so many and this is it's worth discussing कि आप कैसे जो है इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट समरी के इस वीडियो के एंड में जो कि आप लोग क्या बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिप्स दूंगा हाउ यू कैन एंटर टू द जॉब मार्केट फॉर मिडिल ईस्ट, मेनली यूएई, सऊदीया और कतर। उसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए, एंड लास्टली व्हाट यू शुड प्रिपेयर फॉर योर जॉब कि अगर इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पर आते हैं तो आपने करना क्या है, किस तरह आपने करना है। 3 मार्केट मैंने इसलिए डिस्कस की क्योंकि यही 3 मार्केट ही मेनली जो है वो मिडिल ईस्ट में चल रही हैं, जैसा कि यूएई, केसे और कतर। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो यूएई ऑलरेडी डन हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप इंजीनियर हैं तो वहाँ पर कोई मैसिव प्रोजेक्ट्स वहाँ पे नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज काम कर रही हैं उनका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस वक्त रन हो रहा है वो केसे के अंदर हो रहा है। इसके अंदर मेनली नियोम, ठीक है जी, उसके अलावा रेड सी प्रोजेक्ट, और देयर आर सो मेनी मैसिव प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। लेट्स सी नाउ फ्यू क्वेश्चंस जो आपने करने हैं आपके पास कि वो एक वाई और ओवरसीज कंपनी आपको हायर क्यों करेगी, ठीक है ना। आप फर्ज करें मैं एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ कि आप जो है वो पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से आप सीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो मेन हमारा टारगेट यूज़र है वो यही है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो फ्रेशली इंटर हो रहा है जॉब मार्केट के अंदर और अपने होम कंट्री के अंदर है। सो क्वेश्चन ये है कि आपको एक ओवरसीज कंपनी क्यों आपको हायर करेगी, ये आपने खुद अपने जहन में जो है ना रखना। इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आप मार्केट में अपनी कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, आप जो लोकल जगह के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अब जब ओवरसीज़ में आते हैं यहाँ पे आप एक फ्रेश कंसिडर किए जाएंगे, रिगार्डलेस कि वो आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो। क्यों करे जाते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूँ कि इन 2007 जब मैं पाकिस्तान से मेटीटो मैंने ज्वाइन की थी, दुबई के अंदर गया था, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल फ्रेश था, इवन दो कि मेरे पास ऑलमोस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे आई डिड नॉट नो कि वहाँ पे जो है वो लोकल नंबर कैसे डायल होता है। तो मेरा जो बॉस था उस टाइम पे ताजुद्दीन, ही एक्सप्लेन में कि आपने कॉल करने के लिए 04 मिलाना, फिर दुबई का नंबर मिलाना। सो जस्ट एग्जांपल कि आप किस तरीके से फ्रेश होते हैं, आपके पास लोकल कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, आपको पेनिट्रेट करना पड़ता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने रिजल्ट में जेन में रखनी है। नंबर थर्ड, वीज़ा कॉस्ट। अगर आपको एक ओवरसीज़ कंपनी आपको कॉल कर रही है तो ये हमारी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि जो कोई कॉस्ट नहीं है उसको नहीं करेगी। यहाँ पर उनको करने के लिए आपकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, आपका वीज़ा निकालना पड़ेगा, उसके अलावा जो है टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इकामा की फ़ीस होगी, बहुत सारी चीज़ें, तो कंपनी बेयर करेगी, ठीक है ना। तो वो क्यों आपके लिए बेयर करेगी। सेकेंड, लास्टली इसके अंदर जो है टाइम इन्वेस्ट होगा। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी को प्लान नहीं है या कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उनकी और उनको फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए इस प्रोसीजर के लिए आपको हायर करने के लिए, बाहर से आपको हायर करने के लिए, कॉल करने के लिए उनको टाइम चाहिए, ठीक है ना। ये भी वो कंपनी बेयर करेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको वो कंपनी जानती नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आपने खाली जो है CV अप्लाई किए मेरी तरह, और आप अगर किसी रेफरेंस के अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी को, तो वो कंपनी आपको जानती नहीं है। तो इन सब विदाउट नोइंग यू ऑल इस झमेले में और इस हैसल्स में वाई दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो ये वाले आपने क्वेश्चन अपने जहन में रखने हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप डिस्करेज हो रहे हैं, आपने क्वेश्चन इसलिए रखने हैं अपने जहन के अंदर कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज आंसर। सो यू नीड टू प्रूव योर वर्ड दैट यू हैव गॉट समथिंग, कि जो सब कुछ ये करेगी कंपनी, आप उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। नाउ प्रीवियस क्वेश्चंस के बाद अब आपने करना क्या है, ठीक है ना। अब आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो आपके जहन में हो गया, आपने उनको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपने पैकेज पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखें, आपके दोस्त भी होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स भी होंगे, दे शुड हैव गिवन यू सम पैकेजेस ऑफर्ड इन द मार्केट, बट यू नीड टू कंसिडर दैट
कि आप फ्रेशली इंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप उनकी प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते जो कि ऑलरेडी मार्केट वहाँ पे सेटल्ड हैं, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस है लोकल वहाँ का। तो आपने ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ अपने सेम में रखना है। इसके अलावा आप जो सैलरी अपनी स्ट्रक्चर करें, आप जहन में रखें कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पास प्लानिंग कितनी है। ये नहीं हो सकता कि जो आप जो वो 1 साल के लिए जा रहे हो, 2 साल के लिए जा रहे हो, आपने जहन में अपनी वर्किंग करने के लिए जो कंसिडर करना है वो मिनिमम 5 ईयर्स करना है, ठीक है ना। 5 साल मतलब रीज़नेबल है, आप इस पर अपनी सैलरी को वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको पेनिट्रेट करना है मार्केट के अंदर। आप जब वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से आते हैं, सो यू आर फ्रेशर फॉर दिस मार्केट, आपको पेनिट्रेट होना है। यू नीड टू फॉरगेट कि आपके पास टाइम कितना है, आपका स्कोप कितना है। मेरा जो सजेशन होती है वो ये है कि अब आपने अपना स्कोप नहीं देखना। फ़र्ज़ करें आप सिविल के लिए, जो स्कोप नहीं आपने लिमिटेड करना। एज लॉन्ग एज यू वर्क मोर, you will learn more, you will create your worth more। आपके काम की वर्थ है ना वो आपका करियर ड्राइव करती है, ठीक है जी। अगर मैं ये बोलूँ मेरा काम है, मुझे यही करना है, कंपनियों के फाइन आप यही करेंगे। देखें, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आप अपने लिए करें, आप एक्स्ट्रा काम करें अपने लिए करें। यू नीड टू प्रोग्रेस, यू नीड टू ग्रो। अगर आप अपना स्कोप का काम करते रहेंगे तो वो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है ही, आपको काम तो आना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी रोल के लिए आप आए। लेकिन हाउ यू विल मूव अप, दैट इज द थिंग यू हैव टू कंसिडर इन योर माइंड। आपका स्कोप ब्रॉडर होगा लॉन्गर रन के अंदर, सो यू कैन प्रॉस्पर मोर, आप ग्रो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, आपकी वर्थ बढ़ेगी। उसके अलावा आपका जो काम है वो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी रिपोर्ट, आपकी ड्राइंग, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी ईमेल्स, आपका वट एवर यू कॉल इट, योर मीटिंग्स, यू नीड इट नीड्स टू गिव impression that it has been worked out by somebody else, ठीक है ना, कि आपने काम किया है और ये एक आउटस्टैंडिंग काम है। तो आपकी जो अपनी ग्रोथ है वो आप अपने काम से होगी। ये काम हो क्रिएट कब होगी, जब आप अपना काम के ऊपर दिल लगाएंगे और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास आएगी। एक्स्ट्रा नॉलेज इन द सेंस कि आप को रिलेट कर सकते हैं। देखें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप साइट इंजीनियरिंग के तौर पर आ रहे हैं, सिविल साइट इंजीनियरिंग के तौर पर, अगर आप डिज़ाइन आपका इशू नहीं है, ठीक है ना, आपके स्कोप में नहीं आता है, लेकिन अगर आपसे सिविल काम हो, यार मेरा काम नहीं है तो जी आप, मैं डिज़ाइन इंजीनियर से पूछूंगा। लेकिन अगर आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हो गए तो साइट तो आपका है ही काम, आपने करना ही करना है। आप अपने आप को, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, लर्न फॉर योर सेल्फ ऑफ डिज़ाइनिंग। सो नेक्स्ट टाइम आप दोनों स्कोप कवर करेंगे, ठीक है ना। और इस टाइम के बाद लर्निंग आपकी इस तरह होगी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिज़ाइनिंग के, लेकिन आप जो है वो लर्न कर रहे हैं। तो अब आप जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जब जाएंगे, सो यू कैन को रिलेट, यार ये साइट रिक्वायरमेंट्स है, ये डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज माई माइंड, सो यू कैन कवर बोथ। 100% नहीं, लेकिन आपकी साइट प्रेजेंस आपकी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो खैर एग्जाम्पल दी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो सीवी है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है ना, वो टारगेट को हिट करना चाहिए। ये टारगेट को हिट करने का मतलब क्या है, देखें, रिक्वायरमेंट्स सीवी में लिखी हुई है, आप कॉपी पेस्ट ना करें। क्या आपने एक सीवी बना ली, अब आप उसको कॉपी पे पेस्ट करके भेजे जा रहे हैं, सीवी फॉरवर्ड हो जा रही है, या फिर ये कि आपने जो है वो पे कर दिया है कुछ सर्टेन अमाउंट किसी कंपनी को, उन्होंने आपको सीवी बना के दे दिया है, अब वो सीवी आप जो है वो आंखें बंद करके भेजें, ऐसा ना करें, ठीक है ना। वाई, क्योंकि जिससे आपने सीवी अगर बनवाई है तो वो सेलर है, ठीक है ना। मतलब एक शर्ट, अगर ये अमेरिकन ईगल की एक शर्ट है तो वो सबको सेल करा भाई, जो उसको पैसे दे रहा है, दे आर सेलिंग इट टू देम। सेम थिंग, जो आपको उसको पैसे दे रहा है वो सबको सेल करा है। तो वो फॉर्मेट और सी घिसी वर्डिंग्स दिस आर वेरी कॉमन इन द मार्केट, ठीक है ना। उन्होंने कॉपी बनाई हुई है, दूसरे बंदे का लिया और वो डाल के आपको दे दिया, आपसे पैसे चार्ज कर लिए। अगर आप यही फॉरवर्ड करेंगे ना तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा कि यार ये तो है ना, मतलब कि जब जॉब लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, टाइम ही स्पेंड नहीं करा, तो ये हमारे साथ क्या सिंसियर होगा, ठीक है। और अगर आपने सीवी खुद बनाई है, आप उसको कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज़, उसको कस्टमाइज़ करें, ठीक है ना। उसके रिक्वायरमेंट्स डालें, जो वर्ड्स उसने लिखे हुए हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, यूज़ दोज वर्ड्स, ठीक है ना। आप उसको को रिलेट करें, दैट विल गिव यू समथिंग, ठीक है ना। उसके बाद इंटरव्यू, इंशाल्लाह आप जब शॉर्ट लिस्ट उठाते हैं तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आपने उसको कंफर्ट करना है, ठीक है ना। जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू जो है
उसका अपने कंफर्ट करना है कि बिकॉज ऑल दोज पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एक्सप्लेन यू बिफोर कि ये सब कॉस्ट आप करेंगे बेयर करने जा रहे हैं, तो आप इतने वर्थ है आपकी कि वो आप पे बैक कर देंगे उसको। देखिए एवरीबडी इंटरेस्टेड इन पे बैक, दैट्स इट, नो मोर। आपके अंदर इंटरव्यू में आपने सेटिस्फाई करिए सर 1 2 3 4 ये मेरी वर्थ है, ठीक है ना। आप नॉट, नो बडी इज इंटरेस्टेड कि आप 100% माहिर हैं, ये कोई नहीं कहता, ठीक है ना। आपने ये शो करना यू आर अ टीम वर्कर। एनीवे ये मैं आपको अलग से बताऊंगा क्या आपने इंटरव्यू में करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने जो है ना कंफर्ट शो करना है कि वो बंदा आपसे बंदा या बंदी जो भी है whoever it is, he is comfortable with you, that you are going to be a good candidate. सो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म देंगे आपको इंटर होने के लिए। आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमाइज होनी चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, यू आर हिटिंग द राइट टारगेट, ठीक है। जिसके अलावा सैलरी आपकी जो रियलिस्टिक होनी चाहिए, आपके सारे जहन में रखने के बाद कि भाई आप जैसे कि मैंने बताया वो आपके पास जहन में होना चाहिए, ठीक है। और आपका इंटरव्यू जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, मतलब लगे कि आप जो है ना वो एक क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ठीक है। सो इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए पॉइंट्स मैं अलग रखूंगा। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कि आप हिट कैसे कर सकते हैं मार्केट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।